नमो नमः। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने सुभाषितानी पाठ के अंतर्गत 10 सुभाषितों में 6 सुभाषितों को पढ़ा। शेष 4 सुभाषितों को आइए इस वीडियो में पढ़ते हैं। 7वां सुभाषित है, सेवितव्यो महावृक्षः फलच्छाया समन्वितः यदि दैवात् फलं नास्ति छाया केन निवार्यते। अर्थात सेवितव्यो महावृक्षः फलच्छाया समन्वितः, यानी कि फल और छाया से युक्त महान वृक्षों की सेवा करनी चाहिए। बड़े बड़े जो वृक्ष होते हैं जिनसे हमें फल मिलता है और जो हमें छाया देता है, वैसे वृक्षों की सेवा करनी चाहिए। उसे जल से सींचना चाहिए, उसे बचा कर रखना चाहिए, क्योंकि यदि दैवात् फलम नास्ति, यदि दुर्भाग्य से किसी कारण से अगर वैसा पेड़ फल नहीं भी अगर देता है, छाया केन निवार्यते, तो उसका छाया कौन रोक सकता है? उसकी छाया को कोई रोक नहीं सकता है। अगर वैसे बड़े वृक्ष फल ना भी दे तो छाया अवश्य ही देगा। इसीलिए वैसे वृक्ष जो फल और छाया देने वाले हैं उन्हें बचा कर रखना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। कभी अगर वो फल ना भी दे तो छाया अवश्य ही देगा। आगे है, अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम अनौषधम अयोग्यः पुरुषः नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः। कहने का तात्पर्य है कि अमंत्रम अक्षरम नास्ति, कोई भी अक्षर मंत्रहीन नहीं होता है। कहने का तात्पर्य है कि हर अक्षर जो है अपने आप में मंत्र के समान होता है, यानी कि महत्वपूर्ण होता है, निरर्थक नहीं होता है। न अस्ति मूलम अनौषधम, मूलम अर्थात जड़, पौधों का वृक्षों का जो जड़ होता है वह कोई भी जो है वो औषधिहीन नहीं होता, यानी कि औषधीय गुणों से युक्त होता है। कोई भी जड़ ऐसा नहीं है कि जिसमें कोई भी औषधीय गुण ना हो, कोई न कोई औषधीय गुण उसमें अवश्य ही होता है। अयोग्यः पुरुषः नास्ति, और कोई भी पुरुष, कोई भी व्यक्ति अयोग्य नहीं होता है। योजकस्तत्र दुर्लभः, यानी कि उसे पहचानने वाले दुर्लभ होते हैं। कहने का तात्पर्य है कि कोई भी अक्षर बेकार नहीं होता है। मंत्रहीन कहने का तात्पर्य है कि महत्वहीन नहीं होता है। हर अक्षर का अपना महत्व होता है। अक्षरों से मिलकर वर्णमाला बनती है। अगर उसमें से कोई अक्षर अगर निकाल दिया जाए, हटा दिया जाए, तो वर्णमाला जो है वह अधूरी हो जाएगी। इसलिए उस अक्षर का उस वर्णमाला में महत्व है। इसीलिए कहा गया है कि कोई भी अक्षर मंत्रहीन नहीं होता, महत्वहीन नहीं होता है, अपने आप में उसका महत्व होता है। और वृक्ष का कोई भी जड़, कोई भी मूल जो है वो औषधीय गुणों से रहित नहीं होता है। और इस दुनिया में कोई भी पुरुष, पुरुष कहने का तात्पर्य बच्चों केवल पुरुष नहीं बल्कि व्यक्ति है, चाहे वह स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, बालिका हो, कोई भी हो सकता है। यानी कोई भी व्यक्ति अयोग्य नहीं होता है, उसमें कोई न कोई गुण अवश्य ही होता है। आवश्यकता है उसे पहचानने वालों की, वही दुर्लभ है। जो उसे पहचान करे वही इस दुनिया में दुर्लभ है। योजकस्तत्र दुर्लभः, यानी कि उस अक्षर का क्या महत्व है, उसे पहचानना,
जड़ में कौन सा औषधीय गुण है उसे पहचानना, और व्यक्ति के अंदर कौन सा गुण है वह किस योग्य है, इसे पहचानने वाले ही इस दुनिया में दुर्लभ हैं। नहीं तो कोई भी चीज़ बेकार नहीं है, अयोग्य नहीं है। यही इसका तात्पर्य है। आगे है, संपत्तौ च विपत्तौ च महतामेकरूपता, उदये सविता रक्तो रक्तश्च अस्तमये तथा। यहाँ पर कह रहा है कि संपत्तौ यानी कि संपत्ति में, और विपत्तौ विपत्ति में, महताम एक रूपता, जो महान लोग होते हैं, जो सज्जन लोग होते हैं, वे उनका रूप जो होता है एक समान होता है। यानी कि वे संपत्ति में यानी कि सुख की घड़ी में और विपत्ति में, दुख की घड़ी में एक समान रहते हैं। ना ही संपत्ति के समय अत्यधिक उतावले होते हैं और ना ही विपत्ति के समय वे अत्यधिक दुखी होते हैं, बल्कि एक चित्त वे बने रहते हैं। जिस प्रकार उदय सविता, सविता कहा गया है सूर्य को, सूरज उगते समय रक्तो यानी कि लाल होता है, और रक्तश्च अस्तमय, और डूबते समय भी लाल होता है। सूरज का रंग आप लोग देखे होंगे, सुबह में जब वो निकलता है तो उसका रंग लाल होता है, और शाम को जब वो ढलता है, अस्त होता है, उस समय भी उसका रंग लाल ही होता है। उसी प्रकार इस दुनिया में जो महान लोग होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, जिनमें बड़प्पन होता है, वैसे लोग दुख की घड़ी में, संपत्ति के समय, ये सुख की घड़ी में, संपत्ति के समय और दुख की घड़ी में, विपत्ति के समय एक समान रहते हैं। व्यक्ति को वैसा ही रहना चाहिए। ना ही संपत्ति पाकर अत्यधिक उतावला होना चाहिए, अहम करना चाहिए, और ना ही दुख की घड़ी में अत्यधिक विचलित होना चाहिए, बल्कि धैर्य को बनाकर रहना चाहिए। आगे है बच्चों, विचित्रे खलु संसारे न अस्ति किंचित निरर्थकम्, अश्वश्चेद धावने वीरः भारस्य वहने खरः। इस श्लोक में भी कहा गया है कि दुनिया में कोई भी चीज़ निरर्थक नहीं होता है। बच्चों, 8 का जो सुभाषित है और जो 10 का है, ये दोनों का तात्पर्य मिलता जुलता है। इसमें भी कहा गया है कि कोई भी चीज़ बेकार नहीं है, अयोग्य नहीं है, और यहाँ पर भी यही कह रहा है कि कोई भी चीज़ निरर्थक नहीं होता है। इस विचित्र संसार में कोई भी चीज़ ना अस्ति किंचित निरर्थकम, कोई भी चीज़ निरर्थक नहीं है। जैसे कि अश्व यानी कि घोड़ा दौड़ने में वीर है, तो भार ढोने में गधा वीर है, खरहा यानी कि गधा। कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु, कोई भी प्राणी जो है वो बेकार नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि इस दुनिया में, यह दुनिया जो है, यह संसार जो है वो बड़ा ही विचित्र है, और इस संसार में ना अस्ति किंचित निरर्थकम, कोई भी निरर्थक नहीं है, अयोग्य नहीं है, बेकार नहीं है। घोड़ा अगर दौड़ने में वीर है तो गधा भार ढोने में। तो कहने का तात्पर्य है कि हमें किसी भी व्यक्ति के महत्व को कम नहीं आंकना चाहिए। हर व्यक्ति में, हर प्राणी में या हर वस्तु में कोई न कोई गुण अवश्य ही होता है, उसका अपना अलग महत्व होता है। कोई भी प्राणी बेकार, निरर्थक या अयोग्य नहीं होता है। सभी का अपना अपना अलग अलग गुण होता है और अलग अलग महत्व होता है। तो यही है बच्चों सुभाषितानी के अंतर्गत संग्रहित किए गए श्लोक। तो आशा है आप इसे समझे होंगे और इसके जो संदेश हैं, जो उपदेश हैं, इसे आप अपने आचरण में भी उतारेंगे।
अगले वीडियो में हम लोग इसके प्रश्न उत्तर भी करेंगे। धन्यवाद।